गुस्साए चीन ने अपनी नौसेना में पिछले महीने शामिल की गई सबसे नई पनडुब्बी को भी ताइवान के पास तैनात कर दिया है। माना जा रहा है कि चीन इस बार आर या पार के मूड में है, इसलिए उसने समंदर में अपनी पनडुब्बी तैनात कर दी है। चीन की यह पनडुब्बी कोई मामूली पनडुब्बी नहीं है, बल्कि इसमें ऐसी कई खूबियां हैं जिसकी वजह से इसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। मतलब ये कि चीन ने ताइवान पर नजर रखने के लिए ऐसी पनडुब्बी समंदर में उतारी है जिसके बारे में ताइवान पता ही नहीं लगा पाएगा। चीन की इस नई पनडुब्बी का अब दुनिया को नाम तक नहीं पता, उसके खतरनाक फीचर की जानकारी तो दूर की बात है। मतलब ताइवान को यही नहीं पता कि उसका दुश्मन उस पर कब और कैसे हमला करेगा, क्योंकि जो ड्रैगन अब तक उस पर मिसाइलें बरसा रहा था, उसने एक नया दांव चल दिया है। और ताइवान के पास वो पनडुब्बी तैनात कर दी है जिसे पिछले महीने ही नौसेना में शामिल किया गया था। और इसलिए माना जा रहा है कि चीन कुछ भी करके जीतने के मूड में है। वैसे चीन ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि ताइवान तबाही को न्योता दे रहा है और उसकी आजादी का सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि चीन ऐसा कभी होने ही नहीं देगा। ताइवान पर मिसाइलें बरसाकर, उसकी हवाई सीमा में घुसकर और उसका साथ देने वाले अमेरिका और जापान को धमकाकर चीन ने जंग का मैदान खोल दिया है। उसने ताइवान के 6 तरफ अपनी उन सभी मिसाइलों को दागा जिन्हें उसने दुनिया से छिपा कर रखा था। मतलब यह कि चीन ने खुलकर दुनिया को बता दिया कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान को हासिल करके रहेगा, फिर चाहे उसे अमेरिका से ही क्यों ना भिड़ना पड़े। और अब तो उसने ताइवान के पास अपनी महाशक्तिशाली पनडुब्बी भी तैनात कर दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह पनडुब्बी चीन के टाइप 039A युआन क्लास का नया वेरिएंट है, जिसका सही नाम दुनिया को नहीं पता, लेकिन जानकार मानते हैं कि पनडुब्बी का नाम टाइप 039C या टाइप 039D हो सकता है। खबर है कि इस पनडुब्बी को वुहान में बनाया गया था और फिटिंग के लिए शंघाई भेजा गया था और पिछले महीने ही इसे नौसेना को सौंपा गया था, जिसके बाद इसे सक्रिय कर दिया गया। जानकार बताते हैं कि चीन की इस नई पनडुब्बी को स्टेल्थ फीचर के साथ बनाया गया और ये स्वीडन की A26 पनडुब्बी की तरह दिखाई देती है। चीन की महाशक्तिशाली पनडुब्बी में YJ-18 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल भी लोड हो सकती है। इसके अलावा चीन ने अपनी इस पनडुब्बी में दूसरी पनडुब्बियों की तरह खतरनाक हथियार लोड किए हुए हैं, जो पनडुब्बी के स्टेल्थ फीचर की वजह से दुश्मन की नजरों से बचे रहेंगे। क्योंकि जैसे स्टेल्थ फीचर वाले विमान आसमान में दुश्मन को धोखा देते हैं, वैसे ही स्टेल्थ तकनीक वाली पनडुब्बी समंदर में दुश्मन को चकमा दे सकती है। चीन की इस पनडुब्बी का दुश्मन के रडार में आना इसलिए भी मुश्किल होगा क्योंकि उसमें AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, जिसकी वजह से इसे हफ्ते में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने के लिए समंदर की सतह पर आना होगा। क्योंकि जिन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन नहीं होता, उन्हें अपने ईंधन को जलाने के लिए रोज एक बार समंदर की सतह पर आना पड़ता है। और कोई भी पनडुब्बी दुश्मन से तब तक ही बची रह सकती है जब तक वो सतह पर नहीं आती। मतलब चीन की पनडुब्बी का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी उसे दुश्मन के रडार में आने से बचाता है और उसे कई दिन तक समंदर के अंदर छिपा कर रख सकता है। साउथ चाइना सी में कभी भी जंग छिड़ सकती है, जिसके लिए चीन तैयार होने का दावा कर रहा है। और उसने ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल करके दुनिया को अपनी तैयारी का सबूत भी दिया है। और अब तो वो अपने दोस्त थाईलैंड के साथ मिलकर एक जॉइंट ड्रिल करने की प्लानिंग कर रहा है। खबर है कि चीन और थाईलैंड 14 अगस्त से साझा युद्ध अभ्यास करेंगे, जिसे नाम दिया गया है फैल्कन स्ट्राइक 2022। 2015 के बाद से ये 5वीं बार होगा जब चीन और थाईलैंड साझा अभ्यास करेंगे। लेकिन इस बार ये ड्रिल खास है। ताइवान से तनातनी के बीच चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसके दोस्त उसके साथ खड़े हैं। इसी वजह से फैल्कन स्ट्राइक 2022 की अहमियत बढ़ जाती है, जिसमें चीन और थाईलैंड की सेनाएं दुनिया को यह दिखाएंगी कि वो साथ साथ हैं। खबर है कि चीन इस ड्रिल में 6 J-10 लड़ाकू विमान और एक JH-7AI बॉम्बर भेजने वाला है। वैसे हथियारों की खरीद के मामले में पिछले कुछ समय से चीन और थाईलैंड के बीच अनबन चल रही है, लेकिन जब बात साझा युद्धाभ्यास की आई तो दोनों साथ खड़े हो गए। माना जा रहा है कि इससे चीन का फायदा होगा और वो अमेरिका के साथ से उत्साहित ताइवान को बता पाएगा कि जंग के दौरान समंदर में उसके साथ लड़ने वालों की भी कोई कमी नहीं है।